ओके मालिक। तो भाई और बहनों, चैप्टर 2 में योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अंडर कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अगर याद है, मैं एक बार वापस बता दूं, चैप्टर 2 में 4 चीजें हैं। कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज ईआरपी, थर्ड इज बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, एंड लास्ट वाज रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस का स्ट्रक्चर था, याद है ना मालिक। और लास्ट वाला अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर एक साथ में होना चाहिए या अलग अलग। पहला पॉइंट, कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर? 2, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? 4। कौन से? अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, एरर मास्टर डेटा, ओके परफेक्ट, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके सेकंड पॉइंट, वाउचर में 2 चीज थी, वाउचर टाइप्स एंड वाउचर नंबर। 16 वाउचर टाइप्स बताइए, परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ओके इधर तक क्लियर है? इसके बाद वाउचर नंबर का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा। ओके उसके बाद क्या आ जाएगा? स्टॉक, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। ओके बाहर जाने के लिए रिसीट, डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट। एंड लास्ट 2 पॉइंट, पेरोल रहेगा, अटेंडेंस रहेगा। वाउचर नंबर, हाउ मेनी फीचर्स आर देयर फॉर 5? पहला, इट शुड बी यूनिक, इट शुड हैव सेपरेट नंबरिंग सीरीज, प्रीफिक्स एंड ओके इट शुड बी सीरियली एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूज होना चाहिए। ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर इन अकाउंटिंग सिस्टम्स? 2। कौन से? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में 2 एसेट्स एंड ओके एक्सपेंडिचर, एंड क्रेडिट बैलेंस में 2 लायबिलिटीज एंड परफेक्ट। ओके फ्रंट एंड एंड बैक एंड सेम सॉफ्टवेयर या अलग अलग? बताइए 5 रीजन। पहला पॉइंट, डोमेन, प्रेजेंटेशन। ओके आराम से फर्स्ट पॉइंट, डोमेन, प्रेजेंटेशन, स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ये 5 चीजें। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? 3। एक पॉइंट है इंस्टॉल्ड ऐप, वेब ऐप एंड क्लाउड बेस्ड ऐप। एवरीबॉडी क्लियर? यहां तक तेरा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट है ईआरपी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस आर देयर? 4। क्रिएट करो, अल्टर करो, व्यू करो, प्रिंट करो। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी आर देयर? ओके अगर याद है तो 7 पॉइंट। आराम से सबसे पहले क्या करेगा? इंटीग्रेट, तेरे हिसाब से कस्टमाइज। ओके दोनों सेंटर में है तो क्या देना आसान? एक्सेस कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करेगा। यूज वॉल्यूम, एक ही सिंगल पॉइंट रहेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा, सारे प्रोसेस को क्या करेगा? ऑटोमेट। ओके ये होने के बाद तेरा पॉइंट था फीचर्स ऑफ ईआरपी। अगर आपको याद नहीं होगा तो फीचर्स ऑफ ईआरपी बता दूं, देयर इज नो सिंगल फीचर, फीचर डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेशन कितना करते हो? 7 पॉइंट थे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, सेल, ओके एचआर के बाद ओके एंड लास्ट पॉइंट सीआरएम, एससीएम, और लास्ट पॉइंट रहेगा डेटा वेयरहाउस एंड ओके प्रोजेक्ट सिस्टम्स। एवरीबॉडी क्लियर? हाउ मेनी रिस्क एंड कंट्रोल्स आर देयर? अगर याद है 6, नहीं 6। डेटा एक्सेस, डेटा लॉस, सिस्टम फेलियर, स्पीड और स्टाफ टर्नओवर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपने लिया था परफेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? चेंज ओके चेंज इन प्रोसेस। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? यहां तक कॉन्सेप्ट खत्म होता है तेरा ईआरपी। और लास्ट क्वेश्चन होता है ऑडिट ऑफ ईआरपी। हाउ मेनी एरियाज आर देयर? 2। ऑडिट ऑफ डेटा, ऑडिट ऑफ प्रोसेस। ऑडिट ऑफ डेटा में 2 थे, एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल सेफ्टी। ऑडिट ऑफ प्रोसेस में 2 थे, इनपुट वैलिडेशन था, और एक था फंक्शनल ऑडिट। एवरीबॉडी क्लियर? और इसके बाद तेरा पॉइंट आया बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल। बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल में तेरा पहला कॉन्सेप्ट था प्रोसेस मैनेज करने के लिए क्या करना। 3 स्टेप, याद ही नहीं आएगा पर मैं बता दूं। सबसे पहले प्रोसेस को डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद मेजर करो। ओके याद आया मालिक? मेजर करने के बाद इंप्रूव करने के लिए रहता है। एंड थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्डाइज करो, सब लोग फॉलो करेंगे। दैट इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट करने के स्टेप्स। देयर वर 3 टास्क इन प्रोसेस मैनेजमेंट। वापस बता दूं, सबसे पहले क्या करो? डिफाइन, मेजर एंड स्टैंडर्डाइज। डिफाइन, मेजर एंड स्टैंडर्डाइज। डिफाइन मतलब पीपी बनाओ पहले, फिर मेजर मतलब पता करो सही बनाया कि नहीं बनाया। एंड थर्ड पॉइंट, उसको क्या करो? सबको फॉलो करने बोलो। मेरे ख्याल से क्लियर है? ओके उसके बाद मैंने बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर? 3। अगर याद है तो कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, ओके ट्रेडिंग एंड सर्विस। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? और उसके बाद अपन बात किए थे प्रोसेस। प्रोसेस में कितने प्रोसेस अपन ने डिस्कस किए? 7। 3 चैप्टर 1 के थे अगर याद है तो। पहला कॉन्सेप्ट अपन ने प्रोसेस किया था अकाउंटिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री एंड फाइनल अकाउंट। ओके सेकंड पॉइंट अपन ने बात किया था परचेज। सबसे पहले क्या आया? परचेज रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन, ओके उसके बाद कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, ओके उसके बाद परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिसीट, इशू ऑफ मटेरियल, ओके रिसीट्स आया, और उसके बाद पेमेंट्स किया। ओके सेल्स ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा? प्री सेल्स एक्टिविटी। फिर मैंने क्या इशू किया? सेल्स ऑर्डर,
सेल्स ऑर्डर के बाद क्या देखा? इन्वेंट्री सोर्सिंग, याद है, वेयरहाउस से अलग किया, और उसके बाद क्या किया? डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या दिया? बिलिंग, बिलिंग के बाद रिसीट्स। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। इसके अगला ही क्वेश्चन अपन ने लिखा हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट वाला प्रोसेस। ओके, ये क्वालिटी मैनेजमेंट वाला प्रोसेस में आपको 8 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले क्या सेट करना? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद क्या करना? क्वालिटी टारगेट सेट करना। तीसरा पॉइंट उसको क्या करना? प्लान करना, वैसे सॉरी, सबसे पहले स्टैंडर्ड, सेकंड पॉइंट ओके टारगेट सेट करना, थर्ड पॉइंट प्लान करना, प्लान करके क्या करना? मेजर करना, मेजर करके एक्शन, एक्शंस के बाद चेंज, और चेंज के नहीं सॉरी क्वालिटी इशू देखना, इशू देखने के बाद चेंज करना, वापस क्या करना? मॉनिटर करना। ओके, ये वाला तेरा कॉन्सेप्ट है। ओके, मॉनिटरिंग का पॉइंट ही है मेरा, प्लस माइनस रहेगा। ओके, लास्ट मॉनिटरिंग वाला पॉइंट है, नहीं मल्टीपल टाइम्स एंड मल्टीपल पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट रहेगा। ओके, और उसके अलावा तेरे चैप्टर 1 के 3 कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं। तेरा चैप्टर 1 के 3 कॉन्सेप्ट कौन से कवर हुए हैं? फिक्स एसेट्स, एचआर एंड इन्वेंट्री। सबसे पहले इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री में 3 साइकिल थे, कौन से? ऑर्डरिंग फेज, प्रोडक्शन फेज, ओके, फिनिश गुड फेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, एचआर में 4 फेज थे। रिक्रूट करो, ओके, ऑन बोर्ड वाला पॉइंट है, रिक्रूट करना, उसके बाद ओके बोर्डिंग करना, उसके बाद ट्रेनिंग, और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? ओके, परफेक्ट, टर्मिनेशन और ट्रांजिशन। फिक्स एसेट में क्या रहेगा? फिक्स एसेट का पॉइंट मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे, ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोज करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, यहां तक की कहानी तेरी पॉइंट हो जाती। और उसके बाद अपने डिस्कस किया था हाउ मेनी मॉड्यूल्स वी डिस्कस टोटल 12 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का पॉइंट कुछ डिस्कशन पॉइंट में नहीं रहता, लेकिन नाम याद रखने के देते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, एचआर मॉड्यूल, प्रोडक्शन मॉड्यूल, सेल्स एंड परचेस। परचेस को नाम क्या दिया था? मटेरियल मैनेजमेंट। इसके बाद तेरे पास 3 इन्वेंट्री के पॉइंट थे, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, क्वालिटी, और उसके बाद था प्लांट मेंटेनेंस। उसके बाद तेरा सीआरएम, SCM, ओके, और प्रोजेक्ट सिस्टम्स। और ये सारी कहानी में तेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंटीग्रेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आर देयर? 6 नाम। सबसे पहला FICO विथ MM, FICO विथ HR, MM विथ प्रोडक्शन, MM विथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM विथ ओके, MM विथ क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड MM विथ प्लांट मेंटेनेंस। ओके, और इसके साथ में मैंने एक आराम से कॉन्सेप्ट समझा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या। सबसे पहला इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, याद आया? क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, मेरा और हुली का इंटरनल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट पॉइंट मेरी वजह से तुम लोग अपने आप करते हो, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। यहां तक की कहानी खत्म होने के बाद रिपोर्टिंग आ जाता है। रिपोर्टिंग में तेरा पहला पॉइंट था MIS। MIS का फुल फॉर्म क्या था? याद है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, हाउ मेनी what are the attributes of information which is used in MIS? ओके, 4 पॉइंट थे। रिलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? ओके, ये होने के बाद डेटा एनालिटिक्स थे। डेटा एनालिटिक्स में 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, अगर याद है तो 2 लेवल थे, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स एंड कंफर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स, एंड लो लेवल क्वांटिटेटिव डेटा एनालिटिक्स एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स में और एक क्वेश्चन था, स्टेप्स इन डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद है तो डेटा कलेक्शन करना। ओके, सेकंड पॉइंट अगर याद है डेटा क्लीजनिंग करना, क्लींजिंग याद है? क्वालिटी प्रॉब्लम फिक्स करना, डुप्लीकेशन एंड अदर थिंग। एंड थर्ड पॉइंट परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स के बाद तेरा कॉन्सेप्ट है BI, बिजनेस इंटेलिजेंस में दिमाग फोड़ी कुछ भी मत कर, लेकिन तेरा स्ट्रक्चर है BI का कॉन्सेप्ट इतना है। BI मतलब एक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जिसकी वजह से मेरे PP बनने में आसानी होती है, मेरा डिसीजन मेकिंग आसान होता है, मेरे डे टू डे ऑपरेशनल प्रोसीजर सही होते हैं। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हेन वी परफॉर्म दिस पॉइंट वी हैव 2 कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। OLAP था, OLTP था। OLAP का फुल फॉर्म था ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP का फुल फॉर्म था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और जब अपन डे टू डे की बात करेंगे तो OLTP होता है, और एनालिसिस की बात करेंगे तो OLAP होता है। BI इज यूज्ड इन OLTP और OLAP। BI, OLAP, इट इज नॉट यूज्ड इन OLTP। और इसके साथ में और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिजनेस रिपोर्टिंग। 4 चीजों की रिपोर्टिंग करनी है, शायद याद आए। सबसे पहला विजन एंड मिशन, सेकंड पॉइंट मेरी स्ट्रैटेजी, थर्ड पॉइंट याद होगा रिस्क मैनेजमेंट, याद है मालिक? ओके, जिसको हम लोग ने बात किया था गवर्नेंस। एंड और एक कॉन्सेप्ट था मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेरे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और सॉरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस।
बिजनेस रिपोर्टिंग का 4 पॉइंट वापस मैं बता दूं। 4 पॉइंट क्या है? सबसे पहला विजन एंड मिशन है, सेकंड पॉइंट मेरी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, थर्ड मेरा गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, और चौथा मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ये सब रिपोर्ट क्यों करते हैं? 3 कारण थे। सबसे पहला पॉइंट, मेरे शेयर होल्डर को मुझ पे कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड पॉइंट, मेरी वैल्यू इंक्रीज होती है, और थर्ड पॉइंट, इनके डिसीजन मेकिंग आसान होते हैं। 3 रीजन वाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द 3 रीजन वाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट पॉइंट, मेरे शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस आता है, मेरा क्या इंक्रीज होता है? वैल्यू, और मेरे डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं? जबरदस्त। ओके, और XBRL तेरा लास्ट कॉन्सेप्ट था। XBRL में अगर तेरे को याद है तो तेरे 3 क्वेश्चन मेजर है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट मैं छोड़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इफ यू रिमेंबर XBRL टैगिंग मतलब XBRL तूने जो अपलोड किया है, इट शुड बी टैक्सोनॉमी। टैक्स अथॉरिटी के साथ उसको क्या करना चाहिए? लिंक करना चाहिए। ओके, XBRL में तेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज XBRL डू? तो 3 पॉइंट, पब्लिश करता, कंज्यूम करता, यूज करता। Who are the users of XBRL? 6 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट रेगुलेटर है, दूसरा पॉइंट कंपनीज है, थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट है, डेटा प्रोवाइडर्स है, 5 डेटा एनालिस्ट है, एंड लास्ट 2 और मैं अकाउंटेंट्स है। एवरीबॉडी क्लियर? रेगुलेटर में 5 रेगुलेटर नाम दिए थे। फाइनेंशियल रेगुलेटर, ओके, बिजनेस रेगुलेटर, सिक्योरिटी रेगुलेटर, टैक्स रेगुलेटर एंड मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेटर। ओके, कंपनीज में अगर तेरे को याद है तो 3 नाम थे। पहला नाम उसका ही है, कंपनी, एंटरप्राइज एंड सप्लाई चेन। और खाली अगर आपको याद है तो डेटा एनालिस्ट में तेरे को और एक नाम याद रखना होगा, इन्वेस्टर्स। तो डेटा प्रोवाइडर्स एंड इन्वेस्टर्स। हाउ मेनी फीचर्स ऑफ XBRL आर देयर? 4। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है क्लियर डेफिनेशन, सेकंड रूल्स क्लियर का टेस्टेबल है, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है मल्टीलिंगुअल, और सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई तो डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, और एक ऑलरेडी क्वेश्चन जा चुका है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ XBRL? XBRL के 4 फीचर्स है। सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन, मेरे रूल्स क्लियरली डिफाइंड है, टेस्टेबल है। तीसरा पॉइंट मल्टीलिंगुअल है, और तुमको दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी नवंबर में आ चुका है, जिसके आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर एक होना चाहिए, अलग अलग? ओके, नहीं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जिसके अपन ने पॉइंट पढ़े। सबसे पहला, मेरे इसमें क्या रहना चाहिए? इजी ऑफ ऑपरेशन। ओके भाई, अगर दोनों साथ में हुए और दोनों अलग अलग हुए तो किसमें इजी होगा, किसमें नहीं होगा? ये डिस्कशन किया था। अगर तेरे को याद है तो दोनों साथ में हुए इजी नहीं होगा, दोनों अलग अलग हुए तो इजी होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में अपन ने बात किया था, फीचर्स किसमें ज्यादा होंगे? दोनों अलग अलग हुए तो फीचर्स ज्यादा, दोनों साथ में हुए तो कहीं ना कहीं फीचर्स की लगेगी। तीसरा, कॉस्ट कब ज्यादा होगा? जब दोनों साथ में होंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगा, दोनों अलग अलग होंगे तो कॉस्ट कम होगी। लेकिन एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी? जब दोनों साथ में होगा तो एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा। ओके, एंड लॉजिकली एफर्ट्स किसमें ज्यादा लगेंगे, किसमें कम लगेंगे? अगर दोनों अलग रहे तो एफर्ट्स ज्यादा, और दोनों साथ में रहे तो एफर्ट्स कम। दैट्स ओनली अ कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, ऑलरेडी आने के चांसेस कम रहेंगे ये पॉइंट के, बट दिस इज व्हाट योर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कंटेंट इज गोइंग ऑन 3A। 3A में सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर तेरे को याद होगा 3A का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS? शायद याद है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके पहले IS मॉडल था जो कॉमन पूल में लिखाया, 3 मॉडल पे पॉइंट के थे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ CBIS आर देयर? 5। प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन, one subsystem fail, complete system may fail, interfaces and common goal. How many components of CBIS are there? 5. People, hardware, software, data. Everybody clear? People को छोड़ दो। Okay, next point आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में कितने चीजें हैं? 4। पहला इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? इनपुट भूल जा, आउटपुट 5 पॉइंट पे आउटपुट डिवाइस नहीं थे, आउटपुट के प्रकार थे। 5 प्रकार कौन से थे? टेक्सचुअल, ग्राफिकल, टेक्टाइल, ऑडियो एंड वीडियो। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस कितने हैं? 1 CPU। CPU के कितने कांड? 3 कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड परफेक्ट। रजिस्टर कितने प्रकार के? 3 4 accumulators, storage registers, address registers and miscellaneous. Okay, and how many types of storage memory are there? अगर याद है तो देखो 5। पहला नाम, okay, processor registers, cache memory, virtual memory, primary memory, secondary memory. Primary memory में 2 नाम, RAM and ROM. Okay, अगर मैंने तेरे को बोला मेन मेमोरी कौन सी? RAM and ROM दोनों मेन मेमोरी में आएगा भाई। ओके, और प्राइमरी मेमोरी कौन सी? RAM and ROM. Everybody clear? तेरा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट तेरे को ध्यान रखना जरूरी रहेगा। एंड वंस दिस इज कमिंग इनटू पॉइंट पिक्चर, उसके बाद अपन गए थे हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के तेरे कॉन्सेप्ट गए सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में तेरे 2 सॉफ्टवेयर थे, वन इज OS एंड वन इज एप्लीकेशन। OS में एक ही क्वेश्चन था, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर? अगर याद है तो 8। पहले 3 पॉइंट याद रख, यूजर, हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर
हार्डवेयर इंटरफेस है, याद है? तो इसका पॉइंट था हार्डवेयर फंक्शन करता है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस है, और यूजर इंटरफेस। 4 मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के लॉजिक थे एप्लीकेशन में। पहला क्वेश्चन था टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेजर एरिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? 7, अगर याद है तो। सबसे पहला बहुत सारी चीजें मिलके एप्लीकेशन सूट, ओके, एंटरप्राइज जो यूज करेगी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, उसके नीचे एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर तेरे लिए, ओके, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर मेरे लिए, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, और एक बनाने के लिए मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? 3 तेरे हिसाब से। एड्रेसिंग यूजर नीड्स, सेकंड पॉइंट रेगुलर अपडेट्स, एंड थर्ड पॉइंट लेस चांसेस ऑफ वायरस। लेकिन दिक्कत यह है मैलवेयर आने के चांसेस है, और टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। एंड मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन था 5 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। मैंने बताया था वेज ऑफ यूजिंग अलग है, मेजर एरियाज अलग है। फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स मार्केटिंग, एचआर एंड इन्वेंट्री। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। और ये होने के बाद तेरा गया था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटाबेस का स्क्रीन पे दिया है, डेफिनेशन छोड़ दीजिए। हायरार्की ऑफ डेटाबेस क्या था अगर याद है तो? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ, एंड कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट। बाइट्स नहीं लिखना, बिट्स। एवरीबॉडी क्लियर? और ये होने के बाद था तेरा डेटाबेस मॉडल। 4 डेटाबेस मॉडल थे, तेरे को याद है तो? हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट। 1 to 1, 1 to many, हायरार्किकल, many to many, many to 1, नेटवर्क। लेकिन उसमें भी 1 to 1, 1 to many है ना? अगर तेरे को याद है, बिल्डिंग, बिल्डिंग से रूम, रूम से इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट से रिपेयर, ये गया हायरार्किकल। लेकिन रिपेयर वेंडर, फिर रिपेयर इनवॉइस और इक्विपमेंट, ये गया नेटवर्क। लेकिन साला रिलेशनल में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रिलेशनल में 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, डोमेन, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। याद है ना मालिक? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कहानी खत्म करो, क्रिएट ऑब्जेक्ट, स्टोर ऑब्जेक्ट, क्रिएट अनदर, एंड लिंक्ड एंड डेवलप सॉफ्टवेयर। और जिधर वो स्टोर किया था दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अगर याद है बाहुबली की पिक्चर, ओके, एक बार बनी, रिकॉर्ड हो गई, वॉइस बार बार रिकॉर्ड करके इंटीग्रेट किया, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डुप्लीकेशन खत्म करता है या खत्म नहीं करता है? मिनिमाइज करता है, डेटा को कंसिस्टेंस करता है, डेटा को इंटीग्रेशन करता है, डेटा को इंडिपेंडेंट करता है। 2 चीज, फाइल सिक्योरिटी देता है, फाइल शेयरिंग देता है, और तेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। एंड इसका कॉन्सेप्ट और एक फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैं आपको वापस याद दिला दूं, इसका मैंने ओफू लिखा था, ओफू को देखोगे तो आंसर रिकॉल होता है ये वाला, ओके। और इसके डिसएडवांटेजेस 2 थे। कौन से डिसएडवांटेज थे? पहला पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग, ओके, नहीं सॉरी, फाइल शेयरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, ओके। डेटा वेयरहाउस, मेरे ख्याल से डेटा वेयरहाउस याद है? पहला कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी क्राइटेरिया आर देयर फॉर डेटा वेयरहाउस? ओके, 3। सबसे पहले ये नॉन ऑपरेशनल है, ओके, टाइम स्टैम्प है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, लोड है। और ये होने के बाद अपने लिए आए थे व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर डेटा वेयरहाउस। तो मेरे पास कितने अप्रोचेस है? 2, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? 5। तेरे को अच्छे से समझ में आएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके, सब कुछ क्या है? सेंट्रलाइज, 1 वर्जन, याद है? स्नैपशॉट एंड एनालिसिस। 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस है। और ये खत्म हुआ तो डेटा माइनिंग था। और डेटा माइनिंग में दिमाग फोड़ी करनी नहीं थी, क्योंकि डेटा माइनिंग अगर आपको याद है तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। डेटा माइनिंग में क्या कॉन्सेप्ट था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट था डेटा बेस चाहिए, सिलेक्शन करते, टारगेट डेटा आता, उसको ETL करते, डेटा वेयरहाउस बनता, डेटा वेयरहाउस को डेटा माइनिंग करते, और 3 चीजें समझ में आती, पैटर्न, ट्रेंड, एनालिसिस, और इसके बाद तुम कंक्लूजन करते और तुमको क्या मिलता? नॉलेज। एवरीबॉडी क्लियर? डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग में देयर इज नो आंसर इन योर सिलेबस, मेक इट श्योर। और ये खत्म होने के बाद अपन डिस्कशन किए थे नेटवर्क पे, विच इज अगेन ऑन द स्क्रीन। पहला पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर? 2, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, ओके, अगर तेरे को याद है तो 5 बेनिफिट्स थे। पहले 3, शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन शेयरिंग, पावर शेयरिंग। उड़ गया तो टेंशन मत ले, रिलायबिलिटी। और भाई अपना आज के डेट में तेरा और मेरा कम्युनिकेशन बहुत भारी हो गया, यूजर कम्युनिकेशन। 3 चीजें इसकी वजह से इंपैक्ट हुई। मैंने क्वेश्चन में बहुत अलग से रखना रहेगा, ओके। नेटवर्क का इंपैक्ट क्या हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों पॉइंट है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं नेटवर्क के इंपैक्ट से तेरे को फायदे क्या हुए, तो बेनिफिट्स, लेकिन इंपैक्ट क्या हुआ, तो वो 3 चीजें। सबसे पहला पॉइंट, टाइम कंप्रेशन, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है या निकल गया?
निकल गया। बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप, याद है ना मालिक। और इसके बाद नेटवर्क मॉडल थे जिसमें अपन ने ब्रिजेस, राउटर्स, ओके, पैकेट स्विचिंग, पैकेट्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ओके, शायद वॉइप याद हो आपको, वॉइप का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट, ये कहानी पड़ी हुई थी। और इसके साथ में अपन ने दो चीजें अपने ध्यान रखनी थी, एक था ट्रांसमिशन मोड्स, 3 थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एंड ट्रांसमिशन, ओके सॉरी, टोपोलॉजी कितने रहेंगे, 4, स्टार, रिंग, बस, में। ओके, ये कहानी तेरा 3A में ध्यान रखनी रहेगी। एंड वंस 3A इज ओवर, आफ्टर दैट यू कम इनटू सिस्टम ऑफ चैप्टर 1, और चैप्टर 1 की कहानी में पहुंच जाओ आप। ओके, और चैप्टर 1 में पहुंच गए तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में तुम्हें आते ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में आना चाहिए BPA, और शायद तेरा BPA पहले वापस याद दिला दूं, चैप्टर 1 में 4 चीजें हैं, पहले देख लो क्योंकि ये तुम्हारा गैप हो गया है, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो। BPA है, ERM एंड IC है, उसके बाद रिस्क एंड कंट्रोल है, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। बीपीए में मेरे 5 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस आर देयर? 3। कौन से? ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। एडवांटेजेस ऑफ बीपीए, अगर तेरे को याद है एडवांटेजेस में पहले 3 टाइम में, ओके, अगर याद है एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, टर्न अराउंड टाइम, परवड़ेगा, लो कॉस्ट, एवरीबॉडी क्लियर। और इसके बाद और एक है क्वालिटी, और 2 चीज होगी, तेरे को क्या दिखेगा, विजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ऑटोमेशन हो गया तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उड़ गया तो भी टेंशन नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग ए सॉफ्टवेयर। इसी के साथ में तूने पढ़ा था हाउ मेनी रिस्क आर एसोसिएटेड विद बीपीए, और ये कंटेक्स्ट को याद रखने के लिए मैंने बताया था सॉफ्टवेयर के रिस्क क्या है। तो तेरे को कितने रिस्क थे? 6। अगर तेरे को रिस्क याद है तो डेटा का रिस्क, इनपुट का रिस्क, प्रोसेस का रिस्क, आउटपुट का रिस्क, ओके, स्टोरेज मत बोल, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क, एंड और एक वर्ड था कम्युनिकेशन का रिस्क, याद आया ना मालिक। और ये होने के बाद तेरा पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए, याद होगा तो आंसर सियाट। सियाट का फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमली। एंड हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए आर देयर? शायद याद आए, शायद नहीं आए। 8 पॉइंट है, बहुत इजी है। ओके, सबसे पहले व्हाई बीपीए, लॉज एंड रेगुलेशन बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीपीए, बंदे को हायर करो, हायर कंसल्टेंट, ये बताएगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेवलप बीपीए, टेस्ट बीपीए। वापस 8 स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट व्हाई बीपीए, सेकंड पॉइंट लॉज एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग प्रोसेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हायर कंसल्टेंट, कैलकुलेट ROI, और उसके बाद डेवलप बीपीए, टेस्ट बीपीए। भारत माता की जय, समझ में आया? ओके, इसके बाद आया तेरा ERM एंड इंटरनल कंट्रोल। मेरे ख्याल से ERM और इंटरनल कंट्रोल याद होगा कुछ तो। ओके, ERM का फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला पॉइंट था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क आर देयर। ओके, अगर तेरे को याद है 5, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड रेपुटेशनल रिस्क। याद है ना मालिक? वापस मैं बोल रहा हूं, कौन से? स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, रेपुटेशनल, रेगुलेटरी एंड रेपुटेशनल। Okay, what are the risk response strategy? Risk response 5। पहला पॉइंट, अवॉइड करो, मिटिगेट नहीं, रिड्यूस करो, अल्टरनेटिव एक्शन दो, शेयर करो, एक्सेप्ट करो। एवरीबॉडी क्लियर? बेनिफिट्स ऑफ बीपीए कल ही डिस्कस किया था। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 6। सबसे पहला रिस्क एपिटाइट, याद है, रिस्क एंड रिटर्न। ओके, सरप्राइज मिनिमाइज करो, रिस्क रिस्पॉन्स एनहांस करो, ओके, क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क को मैनेज करो, और अल्टीमेटली याद होगा तो मल्टीपल रिस्क के लिए एक ही रिस्पॉन्स हो। याद आया? हुली एक के लिए काम करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, एंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ERM आर देयर? ये तो आंसर तेरे को याद आना चाहिए। 8। पहला पॉइंट, इंटरनल एनवर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। पक्का क्लियर है? और इसके बाद ही तेरा अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? 5। कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन दिक्कत है, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। पहला लिमिटेशन मेरा ये है कि भाई कॉस्ट परवड़ता नहीं। सेकंड, मैंने रिफंड किए थे, अनयूजुअल नेचर, याद है? दोनों मिल गए, कोल्यूजन हुआ। ओके, चौथा, मेरा हुली नहीं है किया, अब्यूज किया, एक्सीड द राइट्स, याद है ना? और मैं खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हूं, मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? यह आपका दूसरा सेट खत्म हो जाता, जिसे आराम से ध्यान रखना। अगला सेट आपके लिए आता है रिस्क एंड कंट्रोल, जिसके अंदर मेरा ज्यादा डिस्कशन नहीं रहता, बट फ्यू ऑफ द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर करेक्टली। वन इज हाउ मेनी कंट्रोल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड एट 3 लेवल्स। इफ रिमेंबर, कॉन्फिगरेशन लेवल, मास्टर लेवल एंड ट्रांजैक्शन लेवल। ये तो याद आया? और यहां पर अगर तेरे को
याद होगा तो मैंने मास्टर लेवल के रिस्क बताए थे और ट्रांजिशन लेवल के रिस्क बताए थे। स्क्रीन पे देख के तू ध्यान रख ले, मास्टर लेवल में तूने ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का, अनऑथराइज चेंजेस मास्टर पे नहीं होना चाहिए, वैलिड चेंजेस नॉट डन, changes not correct, changes are delayed and changes not up to date and access restrict नहीं किया, सिस्टम एक्सेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, या परचेज सेल्स सारे एलिमेंट के लिए आपका आंसर सेम रहेगा क्योंकि ये मास्टर का है। लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए तेरे दिक्कत आएगा, ट्रांजैक्शन को तेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एडिशनली। परचेज और सेल्स के लिए तेरे को परचेज ऑर्डर मैंने बताया था, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर और अकाउंट्स पेबल पे ध्यान रखना। ओके, एंड सेल्स में सेल्स ऑर्डर और इन्वेंट्री, ओके इनवॉइस, सॉरी इनवॉइस का पॉइंट तू ध्यान रखेगा, और इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड शिपिंग। अगर तेरे को याद है तो 3 ही पॉइंट रखने हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, करेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट नहीं हुआ और करेक्ट पीरियड के लिए नहीं हुआ। एक तो लिखा ही नहीं तुमने, ओके लिखा लेकिन गलत लिखा, और पीरियड गलत लिखा। ये 3 कॉन्सेप्ट तेरे को कवर करने हैं, और वही के वही फिक्स एसेट में, और फिक्स एसेट में 3 नाम थे, एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड डिस्पोज। मैंने खाली उल्टा लिखा है, पहले एक्विजिशन लिखा है, डिस्पोज लिखा है, फिर मेंटेनेंस लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर होने के बाद तेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है रिस्क एंड कंट्रोल विथ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वन मोर कॉन्सेप्ट वाज देयर विद जीएल। जीएल का फुल फॉर्म जनरल लेजर, और शायद तेरे को याद है जनरल लेजर में अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे और ट्रांजैक्शन लेवल पे किया था, और जनरल लेवल में लेजर में एकदम क्लियर कट रखो, ओके जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो क्या क्या नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं आ रही है, पीएनएल नहीं आ रहा है, सीएफएक्स नहीं आ रहा है, सेक्रेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, वेरिएंस रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, एंड आखिरी कॉन्सेप्ट एरर फ्लैग नहीं हो रहा है। इफ यू रिमेंबर अमित तातेर 57 फ्लैग नहीं कर पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है अमित तातेर 57 गलत है। ओके ये वाला पॉइंट आया, और ट्रांजैक्शन लेवल पे वाउचर नंबर के हिसाब से तुम ध्यान रखो, वाउचर नंबर एक्यूरेट नहीं है, वाउचर नंबर सीरियल ही नहीं है, वाउचर नंबर करेक्ट पीरियड के लिए नहीं है, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब वाउचर टाइप्स बराबर नहीं है, और एंट्रीज बराबर नहीं हुई है, अनऑथराइज्ड पर्सन ने की हुई है। और रेगुलेटरी कंप्लायंस में यू आर ऑलरेडी क्लियर विद योर 2 थिंग्स। फर्स्ट वाज इफ रिमेंबर सेक्शन 134 एंड 143, जिसमें आपको 2 रिस्पांसिबिलिटी ध्यान रखनी है, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। ये तो एकदम कंटेक्स्ट क्लियर था, और एक आईटी एक्ट का कॉन्सेप्ट था, और शायद याद है शायद नहीं याद है तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया एडवांटेजेस क्या है आईटी एक्ट के, तो सबसे पहले लीगल रिकग्निशन वर्ड याद रखिए। क्या याद रखोगे, लीगल रखे, किसको किसको मिला, ईमेल को मिला, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को मिला, डिजिटल सिग्नेचर को मिला, ई फॉर्म, ई गवर्नेंस शायद आपको याद नहीं आया तो मालूम है इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया और तुमको डीम्ड रहेगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा ओके सर्टिफाइंग अथॉरिटी का बिजनेस आया। सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आपको याद है तो मैंने बताया था टीसीएस, अदरवाइज वो काम ही नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट, सब चीज को लीगल डेफिनेशन मिल गया। और इसके बाद था कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, जिसके अंदर आपको 10-11 पॉइंट थे। ओके सबसे पहला पॉइंट आपके जो अपन ने आज डिस्कस किया उसी पॉइंट पे एलिमेंट पे बात करते हैं। ओके हैरेसमेंट विद ए पब्लिक प्रोफाइल। ओके दूसरा पॉइंट नहीं, मैंने फिशिंग का डिस्कस किया था, हैरेसमेंट विद ए फेक पब्लिक प्रोफाइल। सेकंड पॉइंट ईमेल अकाउंट हैकिंग किया। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड का क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट होता। चौथा पॉइंट वेब डिफेसमेंट। सर वेब डिफेसमेंट करना मतलब क्या था, अगर याद है तो वेबसाइट पे पॉन ओके गाली वाली देना, ये सारी चीजें वेब डिफेसमेंट है। फिर वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, जो आज अपन ने डिस्कस किया चैप्टर 3 के अंदर। उसके साथ और एक था साइबर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके साइबर टेररिज्म को अगर आप फंडिंग देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। एंड उसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट था ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। फिशिंग, ओके अगर फिशिंग आपको याद होगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी। ओके एंड रिप्रेजेंटिंग ट्रस्टवर्थी एंटिटी एंड गिविंग ए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद 2 और पॉइंट है थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड और एक था सोर्स कोड थेफ्ट। एंड इसके साथ में और एक थी अगर आपको याद है साइबर प्रोनोग्राफी। ओके जिसमें अपन ने बोला था कुछ कुछ कंट्रीज में साइबर प्रोनोग्राफी मतलब प्रोनोग्राफी इज करेक्ट लेकिन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। दिस वाज 11 पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। ओके मैं वापस रिपीट कर दूं 11 पॉइंट कौन से एक बार चलो स्क्रीन पे देख के अपडेट मार लो। फर्स्ट पॉइंट हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल। सेकंड पॉइंट मैंने क्या करना, ईमेल हैकिंग। थर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वेब डिफेसमेंट, वायरस है, वॉर्म्स है, साइबर टेररिज्म है। ओके ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्या था, फिशिंग, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सोर्स कोड थेफ्ट। एवरीबॉडी क्लियर। यानी चैप्टर 5 के इसमें अगर कॉन्सेप्ट याद होगा, चैप्टर 5 के इसमें अपन ये पढ़े थे सेक्शन 65, 66 एंड 66 के सबसेक्शन। 65 में आपका सोर्स कोड टेम्पर किया तो गड़बड़ है। ओके सेकंड सेक्शन 66 में अगर सेक्शन 43 के जो भी सेक्शन किए होंगे उसके लिए दिक्कत है। और सेक्शन 43 किधर कवर किया है, सेकंड पॉइंट। तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस सेक्शन 43 है जो ये है, इसमें किया तो आपको सेक्शन 66 के अंदर पेनल्टी है। ओके और 66A करके कुछ भी नहीं है, 66B है जिसमें अगर आपको याद है आपको कुछ डिवाइस मिला है और आपको डिसऑनेस्टली मिला है।
ओके और डिसऑनेस्टली डिवाइस मिलने के बाद आपके पास स्टोलन डिवाइस है और मैंने आपको वो वर्ड लिख दिया है, स्टोलन डिवाइस शुड बी डिसऑनेस्टली। और इसके साथ में और एक था 66C आइडेंटिटी थेफ्ट और एक था पर्सोनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या था? 66C और 66D में डिफरेंस क्या था? 66C में अमित तातेड़ 57, ओके ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये 66D है। ओके 66D में पर्सोनेशन है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वो पर्सन हूं। और भाई आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या था? आपके पासवर्ड चुराए, आपके पिन चुराया। दैट्स ए कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर। मैं वापस बता दूं, 65 में सोर्स कोड को चुराया, 66 में 43 के जो गुनाह किए उसके लिए लाइबिलिटी रहती है। 66A कुछ भी नहीं है। 66B में तुम्हारे पास कोई डिवाइस आया चोरी वाला, लेकिन वो डिसऑनेस्टली आया, तुम्हारे पास ऑनेस्टली वो डिवाइस आया तो कुछ नहीं कर प्रॉब्लम है। 66C में तुमने रिप्रेजेंट कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने किसी की चीजें चुराई, आइडेंटिटी थेफ्ट चुराया, तुमने यूज नहीं किया, किसी और को दिया होगा। ओके पासवर्ड चुराया, पिन चुराया, क्रेडेंशियल चुराया, दैट इज 66C। 66D में पर्सोनेशन था, अमित तातेड़ 57575757@gmail.com किया और किसी को ईमेल किया कि साला तू ब्लैकमेल करने के बाद ईमेल किया, दैट इज 66D। एंड लास्ट पॉइंट प्राइवेसी। ओके प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट में थे, अगर आपको याद है 66E में, ओके जो आपका पॉइंट सर 66E में आपको अगर याद है प्राइवेट एरिया के इमेज निकाले, बट दिस इज नथिंग टू डू विथ प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, दिस इज प्राइवेट एरिया के इमेज विदाउट पर्सन्स अप्रूवल। तो वापस मैं बता दूं 66, 65, 66 B C D E। वापस आता हूं 65, 66 B C D E। ओके 65 सोर्स कोड, 66 ओके सोर्स कोड के बाद क्या आएगा? हाँ 43 ओके B स्टोलन डिवाइस है, C ओके नेक्स्ट D पर्सोनेशन एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइवेसी। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके प्राइवेट एरिया का पॉइंट और एक SBDI है, और अगर आपको SBDI याद है तो ये 5-6 इंफॉर्मेशन आपको सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन है। व्हाट आर द 6 इंफॉर्मेशन? पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड मेंटल कंडीशन। मैंने आपको बताया ओके ये इंफॉर्मेशन मैंने शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने परमिट किया तो आई कैन डू इट। ओके तो आपकी परमिशन रही तो आई कैन शेयर इट आउट। और रूल 5 इसको बोलता, अगर आपकी परमिशन रही और मैंने शेयर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल 3 बोलता भाई नहीं शेयर करने का, बात खत्म। लेकिन आपने हाँ बोला तो मेरे को क्या दिक्कत है? दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रक्चर। ओके एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके यहां तक का स्ट्रक्चर अपना काम खत्म हो जाता है। ओके द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेम पार्ट। ओके तो कॉन्सेप्चुअली फर्स्ट पॉइंट आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके 10 आइटम आपको याद रखने हैं। वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड इज ओके मैं एक बार 10 नाम रिपीट कर रहा हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड नाम इज मोबाइल कंप्यूटिंग, थर्ड इज BYOD, फोर्थ इज Web3, फिफ्थ इज ग्रीन IT, सिक्स्थ इज ग्रिड कंप्यूटिंग, सेवेंथ इज ओके वर्चुअलाइजेशन, एट्थ इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेक्स्ट इज AI एंड ML मशीन लर्निंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर। तो अपने 4 क्लाउड से प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड? छोटा है, सिक्योर है, सेंट्रल कंट्रोल है, वीक SL है। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ पब्लिक क्लाउड? ओके हाई अवेलेबल, हाईली स्केलेबल, परवड़ता है, अफोर्डेबल कॉस्ट, लेस सिक्योर एंड तोड़ SS। हाइब्रिड क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? ओके दो समाज अलग अलग, कॉम्प्लेक्स, पार्शली सिक्योर, स्केलेबल, SLA। एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड? दो समाज एक जैसे, ओके कोलैबोरेटिव, पार्शली सिक्योर एंड कॉस्ट एफिशिएंट। ओके हाउ मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स वी डिस्कस? वी डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स वर 4, IaaS, PaaS, SaaS, अदर्स। अदर्स में कितने डिस्कस किए? 4, CaaS, DaaS, SiCaaS, IDaaS। CaaS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, DaaS का फुल फॉर्म डेटा एज ए सर्विस, SiCaaS का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एज ए सर्विस एंड लास्ट पॉइंट आइडेंटिटी एज ए सर्विस। ये होने के बाद तेरे लिए कॉन्सेप्ट आया IaaS के ऊपर। हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ IaaS आर देयर? 5। ओके अगर तेरे को याद है NAS, STAS, DBaaS, BaaS एंड DTaaS। ओके NAS का फुल फॉर्म नेटवर्क एज ए सर्विस, STAS स्टोरेज एज ए सर्विस, DBaaS डेटाबेस एज ए सर्विस, ओके BaaS बैकएंड एज ए सर्विस एंड DTaaS डेस्कटॉप एज ए सर्विस। और ये होने के बाद ओके तेरे को और एक था क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS? तेरे को 5 पॉइंट याद हो तो पहला पॉइंट वेब एक्सेस स्केलेबल, वेब एक्सेस स्केलेबल, वेब एक्सेस स्केलेबल, सेंट्रलाइज मैनेज, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मीटर्ड सर्विसेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके और ये होने के बाद था इंस्टेंसेस ऑफ SaaS, 3 थे, टेस्टिंग एज ए सर्विस, API एज ए सर्विस एंड ओके परफेक्ट, ओके ईमेल एज ए सर्विस।
हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ क्लाउड आर देयर? अगर याद है क्लाउड के 3 क्वेश्चन ही बचे अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स. हाउ मेनी एडवांटेजेस सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? 6. पहला पॉइंट स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी. तेरे हिसाब से मिलेगा ऑन डिमांड. ओके पैसा कब देना है? पे पर यूज. एवरीबॉडी क्लियर? ओके उड़ गया तो भी टेंशन नहीं है. रेजिलियंट सबको मिलेगा. मल्टी शेयरिंग और शिफ्ट करना आसान है. वर्कलोड, माइग्रेशन और मूवमेंट. एवरीबॉडी क्लियर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड? अगर याद है 8 थे, पहले 4 पैसे कम, कुछ कम होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा. टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा. मेंटेनेंस कम लगेगा. ऐसा कुछ था. इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा. नेक्स्ट दो एनीवेयर एक्सेस था. ग्लोबलाइजेशन याद है ना, मालूम कैसे भी एक्सेस होगा. और लास्ट 2 कॉन्सेप्ट कवर थे. ओके वन वाज स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस एंड लेस ट्रेनिंग. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और ये कंटेक्स्ट होने के बाद तेरे पास और एक कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक्स. 5 ड्रॉबैक्स है. इंटरनेट कनेक्शन गया, सब गया. सिक्योरिटी गई, सब गई. ओके स्केलेबिलिटी इशू आएगा. वेंडर रेस्ट्रिक्शन डालेगा और शिफ्ट करना मुश्किल होगा. इंटर ऑपरेबिलिटी. मोबाइल कंप्यूटिंग सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? 3. मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन. हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स? ओके क्लाइंट सेंड द डेटा, कम्युनिकेशन चैनल से उधर तक जाता, सर्वर प्रोसेस करता, एंड नाउ बोथ डिवाइस आर एट सिंक. एंड दिस कॉन्सेप्ट कैन आल्सो हैपन फ्रॉम अदर एंड आल्सो. एवरीबॉडी क्लियर? एंड हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग आर देयर? मेरे घर पे वॉशिंग मशीन का ओके वर्क ऑर्डर डिटेल, वर्क ऑर्डर स्टेटस. उसके बाद कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, रिमोट एरिया एंड जॉब लोकेशन. एवरीबॉडी क्लियर? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था और एक ओके ईई इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. और ये होने के बाद तेरे कॉन्सेप्ट में आया लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. सबसे पहला लिमिटेशन था सिक्योरिटी. सेकंड लिमिटेशन पावर कंजम्पशन. हेल्थ हजार्ड, रास्ता छोटा है. इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, नेटवर्क नहीं आ रहा है. ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, अरे स्क्रीन छोटी है. ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? और ये होने के बाद तेरा कॉन्सेप्ट आया था ब्रिंग योर ओन डिवाइस. ब्रिंग योर ओन डिवाइस में 2 ही कॉन्सेप्ट है. पहला पॉइंट एडवांटेजेस. हाउ मेनी एडवांटेजेस? 5. हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी बजट, रिड्यूस आईटी सपोर्ट, नया अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी. एंड लास्ट पॉइंट मेरी स्पीड बढ़ जाएगी एम्प्लॉय की. इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी. 4 रिस्क थे अगर याद है तो. इमर्जिंग बीओआईडी थ्रेट्स और रिस्क. नाड़ी, नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क, इंप्लीमेंटेशन. नेटवर्क रिस्क मालूम है, डिवाइस कितने कनेक्ट होंगे मालूम नहीं पड़ेगा. एप्लीकेशन वायरसेस मैलवेयर होंगे. डिवाइस घूम गया तो लग गई. एंड इंप्लीमेंटेशन, क्या इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तुम लोग, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा कंसर्न है. इफ रिमेंबर पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल दिया था मैंने. ओके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का अपडेट था. और उसके बाद आया तेरा वेब 3. वेब 3 में एक ही क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3. हाउ मेनी कंपोनेंट्स वर देयर? 2. सिमेंटिक वेब एंड वेब सर्विसेज. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए आता है ग्रीन आईटी. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन ग्रीन आईटी? 5. प्लान, रिसाइकल, परचेज, पेपर एंड एनर्जी. प्लान के अंदर 5 चीजें इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स, यस एनकरेज, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन. चौथे के अंदर 4 पॉइंट. और क्या यूज करे? क्लाउड. रिसाइकल में 4 चीजें, डिस्पोज, डिस्कार्ड, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, रिसाइकल. किससे करवा है? मैन्युफैक्चर. परचेस करते वक्त मुझे चाहिए 4 चीजें. सबसे पहले स्टार दिखे, एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, क्लियर एंड कंसिस्टेंट क्राइटेरिया. याद है ना मालिक? तीसरा पॉइंट, 2 मैन्युफैक्चरर, रिकॉग्नाइज द मैन्युफैक्चरर एफर्ट. उससे खरीदो ना जिससे जम रहा है. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ओके परफेक्ट. ओके लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी ओके काय के लिए खरीद रहे हो? स्टोरेज एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन. पेपर का तो आंसर इजी है. ओके पेपर के इसमें 4 पॉइंट थे. पहला पॉइंट ईमेल यूज करो. ओके फॉन्ट सॉरी पेपर ईमेल यूज करो. सेकंड पॉइंट हाईलाइट मत करो, ट्रैक चेंजेस करो. तीसरा पॉइंट ऑनलाइन मार्केटिंग. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाइल प्रिंटिंग द पेपर पंचायती. और एनर्जी के इसमें पावर डाउन, पावर अप, पावर डाउन. ओके मोबाइल का पावर मैनेजमेंट फीचर्स. एंड लाइट गया, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? 2 पॉइंट सीआरटी, एलसीडी की जगह सीआरटी और नोटबुक कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप. एंड लास्ट 2 पॉइंट थे अगर याद है तो. ओके सबसे पहला पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, या ओके थिन क्लाइंट स्ट्रैटेजी. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और ये होने के बाद ग्रिड कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग में 3 कॉन्सेप्ट है. एकदम इजी आंसर है, आराम से जाइए. ओके दैट्स द ओनली लास्ट सिनेरियो नाउ. ग्रिड कंप्यूटिंग का पॉइंट एकदम आराम से. ओके 6 एडवांटेजेस थे. ओके एडवांटेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, मेरे अंडर यूटिलिटी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं. एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स बैलेंसिंग. विच मशीन्स आर देयर? वर्चुअल मशीन. ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट क्लाउड है तो रिलायबल होगा. एंड लास्ट दोनों सीपीयू रहेंगे, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? और ये कंसेप्ट होने के बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग? अगर याद है 5 एकदम इजी है. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन.
एवरीबॉडी क्लियर? एंड व्हाट आर द कंसर्न्स विद ग्रिड कंप्यूटिंग? ओके, पहली बात एक ही चाबी है, सिंगल साइन ऑन, इसको बचाना जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल, याद आया मालिक? तीसरा, वायरस जा सकता है, एक्सपोर्टेबिलिटी, और दोनों की पॉलिसी अलग अलग है, इंटरऑपरेबिलिटी, और जो हम लोग के बीच का कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होना चाहिए, एवरीबॉडी क्लियर? सिक्योर होना चाहिए, याद आया मालिक? वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन में दो ही क्वेश्चन है, एक है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन और एक है बेनिफिट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स पहले डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 5। बहुत सारे सर्वर मिलके एक बना, सर्वर कंसोलिडेशन, उड़ गया तो टेंशन नहीं है, डिजास्टर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो मेरे को क्या मिलेगा? टेस्टिंग। एंड पोर्टेबल वर्कप्लेस एंड पोर्टेबल एप्लीकेशन। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन आर देयर? 3। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज। हार्डवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज, विच इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर, एंड इफ यू रिमेंबर, हार्डवेयर और स्टोरेज में डिफरेंस यही था कि हार्डवेयर में तेरे को ओएस भी मिलता था, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड स्टोरेज। और ये होने के बाद तेरी कहानी तो एकदम इजी है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, कहां पर अप्लाई करेगा? मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, गवर्नमेंट और मेरे बॉडी के अंदर। याद आया मालिक? कंसर्न क्या है, रिस्क क्या है तेरे को? सबसे पहला रिस्क, मैन्युफैक्चरर आउटडेट होगा। दूसरा रिस्क, मेरा डेटा का क्या होगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी रिस्क होगा। और चौथा, एनवायरमेंटल रिस्क होगा। याद है मालिक? ओके, 4 रिस्क वापस मैं बता दूं। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4 जगह यूज होता है, होम, ऑफिस, गवर्नमेंट, डस्टबिन, याद है क्या? डस्टबिन स्वच्छ भारत का। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, ओके, मेरे बॉडी के अंदर यूजर, ओके, ह्यूमन। और कंसर्न्स क्या है? 4। सबसे पहला, मैन्युफैक्चर आउटडेट। सेकंड पॉइंट, मेरा डेटा किधर स्टोर हो रहा है। तीसरा, ओके, टेक्नोलॉजी आउटडेट। और चौथा पॉइंट, एनवायरमेंटल रिस्क। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? और ये कंटेक्स्ट होने के बाद तेरे पास कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क ऑफ IoT, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गोज इज AI। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर देयर? 7। एकदम इजी है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या करने का? सेल्फ ड्राइविंग कार। सेकंड पॉइंट, मेडिकल रिसर्च। तीसरा पॉइंट, गेम्स खेलना, मैथमेटिकल थियरम करना, पोएट्री करना, सर्च इंजिन्स एंड ऑनलाइन असिस्टेंट। ओके, यही कॉपी पेस्ट मशीन लर्निंग में करोगे, एक्सेप्ट 2 उड़ा दोगे, थियरम नहीं उड़ा दोगे। और ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द कंसर्न्स, व्हाट आर द रिस्क व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 3 पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इनकरेक्ट डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन, थिंकिंग बिकम अनथिंकेबल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, किल बटन का जरूरी। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? And the last concept which I am discussing right now, okay, it's basically with respect to, okay, एक 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। Okay, 4A का पॉइंट। Okay, 4A में if you remember 4A का स्ट्रक्चर निकाल लीजिए। 4A के इसमें किधर गया? 4A, ई कॉमर्स। ओके, पहला कॉन्सेप्ट था आपका ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। आई एम नॉट डिस्कसिंग, दैट इज बेसिक वन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन साथ में आते हैं। बेनिफिट्स कितने हैं, रिस्क कितने हैं, कंट्रोल कितने हैं। पहला पॉइंट, बेनिफिट्स कितने हैं? 3 जन के लिए। ओके, यूजर के लिए, सेलर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। यूजर के लिए कितने रिस्क है? 6। एनीवेयर, एनी टाइम, एनी टाइम का कॉन्सेप्ट था। टाइम सेविंग। तीसरा पॉइंट, तेरे हिसाब से होता है, कन्वीनियंस, तेरे को ऑफर्स मिलते हैं, कूपन्स एंड डील्स। 5वां सिनेरियो, एकदम रिव्यू के बिना तू जाएगा ही नहीं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज, ओके, परफेक्ट, इज वेरियस ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, और सेलर केस में तेरे पास क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला, मेरा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, मेरा कॉस्ट कम होगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेरे ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होंगे, नया मार्केट एंट्री होगी, नया मार्केट क्रिएट होगा। और लास्ट 2 कॉन्सेप्ट, मैं क्वालिटी पे ध्यान दे पाऊंगा और टाइम डिले जो भी रहेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट के लिए 2 पॉइंट थे, करप्शन से फाइट हो रहा है और डिजिटल पेमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मतलब फिजिकल कैश प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो कॉस्ट बचा रहा है, एनवायरमेंट का मटेरियल बच रहा। ओके, लेकिन खतरे भी उतने हैं। रिस्क क्या क्या है? तो अगर याद है 5-5 करके डिवाइड था। पहला रिस्क क्या था? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पायरेसी, हैकर, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, क्रेडिट कार्ड इशू, क्लोनिंग वाला ही कॉन्सेप्ट वापस। नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या था? डेटा लॉस होएगा, क्वालिटी की लग जाएगी, डिले होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिले के साथ में और एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेट गया तो सब गया। इसको बचाने के अगेंस्ट कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल कितने थे मेरे पास? 4 के चौथे के अंदर मेरे 5 पॉइंट थे। पहला कंट्रोल ये था कि सबको मैं एजुकेट करूं, सेकंड मैं पीपी कम्युनिकेट करूं, थर्ड कंप्लायंस करूं, और चौथा पॉइंट अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करूं। किससे किससे प्रोटेक्ट करना? ओके, वायरस से प्रोटेक्ट करना, हैकर से प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड से, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद तेरा गया था कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स थे अगर तेरे को याद है तो? 6। कौन से कंपोनेंट्स है अगर तेरे को याद है तो? ओके, 6 कंपोनेंट्स एकदम सिंपल है। तू,
बायर मैं, सेलर मेरे पास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जाने के लिए इंटरनेट, तेरे पास वेब ब्राउजर, एंड लास्ट पॉइंट पेमेंट गेटवे। सेलर पे ध्यान रखना पड़ता, सेलर के 9 पॉइंट तेरे को ध्यान रखना पड़ता है, 3-3 करके डिवाइड हुआ। मेरे पास क्या था, पहला पॉइंट सप्लाई चेन, उसको क्या था वेयर हाउस, और साथ में क्या था शिपिंग। लेकिन मैं 3 चीजें और एक्स्ट्रा रखता, शोरूम रखता, कैटलॉग रखता और मार्केटिंग करता, लॉयल्टी प्रोग्राम्स का एग्जांपल था। और लास्ट 3 पॉइंट तू याद रख ले, मेरे पास डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स होंगे, गारंटी वारंटी होगी और पॉलिसी फॉर सिक्योरिटी होगी। शायद तेरे को याद है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीजें थी, मेरे पास सर्वर होना चाहिए, ओके, सर्वर के साथ में मोबाइल ऐप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है EDI, तेरे को शायद याद हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके अलावा कंपोनेंट्स में कोई कहानी नहीं थी। और कंपोनेंट्स होते ही मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट खत्म करना था, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। और अगर तेरे को याद है, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम में 3 क्वेश्चन कवर किए थे। कौन से टायर 1, ओके सॉरी, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स आर 2 टायर, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 2 में कौन से, प्रेजेंटेशन टीयर एंड डेटा और डेटाबेस टीयर, एंड टायर 3 में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा। आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, आंसर रिमेंस टायर 3। ओके, उसके बाद तक गाइडलाइंस, हाउ मेनी गाइडलाइंस आर देयर, 6। बिलिंग का ध्यान रखो, गारंटी वारंटी ध्यान रखो, शिपिंग ध्यान रखो, डिलीवरी ध्यान रखो, ओके, रिटर्न्स का ध्यान रखो एंड पेमेंट्स का ध्यान रखो। ओके, और डिलीवरी और रिटर्न्स में, डिलीवरी एंड शिपिंग में मैंने डिफरेंस बता दिया था। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरा आता है डिजिटल पेमेंट्स। और डिजिटल पेमेंट्स में तेरे 2 क्वेश्चन थे, एक था टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड एक था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स आर देयर, 2। वन इज न्यू मेथड एंड वन इज ट्रेडिशनल मेथड। न्यू मेथड में कौन से थे, UPI, भीम, मोबाइल वॉलेट, IMPS, AEPS, आधार इनेबल्ड। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज USSD। एंड ट्रेडिशनल मेथड में कितने थे, 3, ई वॉलेट, कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। कार्ड्स में 2 थे, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इजी आंसर है, देख लीजिए स्क्रीन पे। ओके, सबसे पहला मेरे को क्या मिलता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी होता है। सेकंड पॉइंट, इजी एंड कन्वीनियंट, कहीं पर भी यूज कर सकता हो, एनी टाइम। चौथा पॉइंट, मुझे गवर्नमेंट क्या देती है, डिस्काउंट देती है। एंड लास्ट पॉइंट, लेस रिस्की, अगर यूज वाइजली किया तो। लेकिन यही दिक्कत है, मेरे बापू नहीं यूज कर सकता, टेक्निकल पर्सन के लिए काम का नहीं है, रिस्क के चांसेस है भाई, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, कितना भी रिस्क रहेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरा रहेगा ओवर स्पेंडिंग। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो यहां पर अपन होल्ड करते हैं।